जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भगत सिंह के मुकदमे पर केंद्रित जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जो मुकदमा चला था, वो श्रृंखला भगत सिंह का मुकदमा जिसका नाम है, और ये काफ़ी दिनों से श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भगत सिंह के मुकदमे के दौरान क्या कुछ हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, भगत सिंह वगैरह क्या कर रहे थे और अदालत में क्या कुछ हो रहा था, खास करके किन किन लोगों ने गवाहियां दी। वो मुकदमा मुख्य रूप से इस श्रृंखला के फोकस में है, केंद्र में है, जो कुछ हुआ था। भगत सिंह के बारे में, उनके साथियों के बारे में जानने के लिए इस मुकदमे को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सोशल मीडिया में जो कुछ भी चलते रहता है वो स्थिति हो जाएगी। तो भगत सिंह को जो लोग बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं या जिनकी रुचि है, उनके लिए खास तौर पर ये श्रृंखला है। पिछले वीडियो तक इस श्रृंखला के पिछला जो वीडियो था वो 28 जुलाई 1930 तक की सुनवाई हम लोगों ने देखी थी, और अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 जुलाई 1930 की सुनवाई। अदालत चल रही है, स्पेशल ट्रिब्यूनल में यह मुकदमा चल रहा है, और वहाँ पर क्रांतिकारियों ने अभी तक बहिष्कार कर रखा है अदालत का। क्रांतिकारियों को 2 जेलों में बंद करके रखा गया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में, और इसके अलावा बाकी अन्य जितने और दूसरे साथी थे इस मुकदमे के, लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे, उन सभी को रखा गया है बोस्टल इंस्टीट्यूट में, जहां पर बाकी सभी क्रांतिकारी हैं। तो सुनवाई शुरू होने जा रही है। जज तीनों बैठे हुए हैं, सरकारी वकील हैं, क्रांतिकारी सभी अनुपस्थित हैं, गैर हाजिर हैं, उनकी तरफ से कोई वकील भी नहीं है, कोई उनके पक्ष की बात करने वाला कोई नहीं है, और ये एक तरफा मुकदमा लगातार चल रहा है। देखिए, हम लोग आज की जो गवाही हम लोग देखेंगे वो आगरा में, चूंकि HSRA का सबसे प्रमुख दफ्तर रहा है आगरा में ही, 3 जगहों पर उन लोगों ने मकान लिया था। आगरा में सबसे पहले नूरी गेट पर एक मकान लिया गया था, उसका फर्स्ट फ्लोर, फिर बाद में उसको बहुत जल्दी खाली कर दिया गया। हिंग की मंडी में एक मकान लिया गया, और फिर नाई की मंडी में मकान लिया गया था। तो इस जो आज की गवाही हो रही है उसमें मुख्य रूप से उससे संबंधित गवाह पेश किए जा रहे हैं, आगरा में जो दफ्तर थे उससे संबंधित। सबसे पहले देख लीजिए, पहली गवाही है, ये पहला गवाह है, गवाह संख्या 247। ये भगत सिंह के लिखाई के नमूना का जांच करता है। इसका नाम है शेख मुरीद अकबर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान का ये रहने वाला है, और ये बताता है कि हमने लिखावट की जांच की थी, भगत सिंह की जांच की थी, और इसकी गवाही बहुत छोटी सी है, खत्म हो जाती है। अगला गवाह संख्या 248 है। नाम है इसका नारायण प्रसाद, बाप का नाम खलासी राम, जाति में लिखा है खत्री, उम्र 55 साल। ये है फीतों का व्यापारी और नाई की मंडी में ये रहता है। ये दरअसल मकान मालिक है। ये जो गवाही देने आया है, गवाह संख्या 248, ये वास्तव में जो आगरा में नाई की मंडी क्रांतिकारियों ने किराए पर लिया था उसका मकान मालिक है। देखिए, नाई की मंडी वाले मकान का मकान मालिक आया है गवाही देने। नारायण प्रसाद कहता है कि मैंने रामलाल को 15 फरवरी 1929 को 3 रुपये महीने किराए पर ये दिया था मकान को। मकान संख्या 1483। मकान खाली किए जाने के 1 महीने बाद पुलिस 1 अप्रैल 1929 को आई थी, और मकान मैंने पहचान की थी कि हाँ, यहाँ पर ये लोग रहते थे। रामलाल की भी शिनाख्त की थी। याद रखिए, रामलाल यानी डॉक्टर गया प्रसाद। डॉक्टर गया प्रसाद ने अपने ढेर सारे नाम बदले थे, और वो किराए पर उन्होंने नाई की मंडी में मकान लिया था, तो रामलाल अपना नाम तब रखा था। इसीलिए गवाह जो यह मकान मालिक है वो बता रहा है कि रामलाल को मैंने मकान किराए पर दिया था। अगला गवाह है गवाह संख्या 249। नाम है इसका राम स्वरूप, पिता का नाम मथुरा दास, जाति में लिखा हुआ है वैश्य, उम्र 27 वर्ष। ये दुकानदार है, और नाई की मंडी में ये जो मकान लिया था क्रांतिकारियों ने, गया प्रसाद ने, जो अभी हम लोग देख रहे थे पिछला गवाह, तो
उसका ये किराएनामा, जो किरायानामा बना था, उसका ये गवाह है। तो ये भी वही चीज़ बोला कि हाँ यहाँ पर रामलाल मकान लिया था और इतना किराया सब तय हुआ था। ये चूँकि गवाह था किरायानामा का, तो बस वही चीज़ बताया और कुछ इसमें आगे नहीं है। गवाह संख्या 250, ये गवाह संख्या 250 भी नाई की मंडी के बारे में गवाही देता है। इसका नाम है अब्दुल जब्बार, पिता का नाम है हाजी अल्लाह बख्श, जाति में लिखा हुआ है शेख, उम्र है 33 साल। ये दुकानदार है नाई की मंडी आगरा में, और इसकी दुकान जो है वो बगल में ही उस मकान से है जहाँ जिस मकान को क्रांतिकारियों ने लिया था, यानी रामलाल को जो मकान दिया था नारायण प्रसाद ने, उस मकान के नज़दीक ही इसकी दुकान है। और ये भी वही कहता है कि हाँ यहाँ रामलाल को किराए पर मकान दिया गया था, बाकी और कुछ नहीं है। गवाह संख्या 251, अगला गवाह है, इसका नाम है पृथ्वी सिंह। ये दारोगा है, सब इंस्पेक्टर है सदर बाजार आगरा का, और इसने 2 मई 1929 को उस मकान की तलाशी ली थी। और साथ ही जो मकान मालिक है नारायण प्रसाद, जो गवाह संख्या 248 के रूप में आया था, उससे उसने चाबी ली थी, इसके बारे में ये बताता है। कुछ और चीज़ें जो उसने बरामद की थी इस दरोगा ने उस मकान से, उसके बारे में भी ये बता रहा है। अदालत में वो सामान रखे हुए थे। एग्जिबिट P 789, टीन का एक टुकड़ा, ए पीस ऑफ टीन लिखा हुआ है, और फिर एग्जिबिट P 790 एक कार्डबोर्ड बॉक्स, और एग्जिबिट P 791 एक पिक्चर, एक फोटो, और फिर इसकी गवाही खत्म होती है। अगला गवाह है 252 नंबर, गवाह संख्या 252, नाम है इसका अब्दुल हमीद खां, पिता का नाम है रसूल खां, जाति है पठान, उम्र है 26 साल। ये फारसी विद्यालय आगरा का मुख्य अध्यापक है, हेड टीचर, माने हेडमास्टर टाइप का कोई चीज़ समझ लीजिए। इसका कोई बयान नहीं है, इसको कोई क्रॉस एग्जामिन के लिए बुलाया गया था लेकिन हुआ नहीं, तो फिर इसको छोड़ दिया गया। इसका कोई बयान नहीं इस लाहौर षड्यंत्र केस के प्रोसीडिंग बुक में है। अगला गवाह है 253, ये नाम है इसका बशीर अली, पिता का नाम खरम अली, जाति में सैयद, उम्र है 30 साल। ये मैनेजर है पंजाब नेशनल होटल, पंजाब नेशनल बैंक हम लोग जानते हैं आगरा में था, पंजाब नेशनल होटल, याद रखिए पंजाब कहीं और है। और ये उस समय के संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश जो आज का है, वहाँ आगरा में, और जैसे पंजाब नेशनल बैंक पंजाब के अलावा पूरे देश में है, पंजाब के साथ साथ पूरे देश भर में है, उसी तरह से ये पंजाब नेशनल होटल था वहाँ आगरा में, और उसका ये प्रभारी है, मैनेजर है, और उस होटल का ये मैनेजर है। तो ये कहता है कि जो वादा माफ गवाह है सरकार का, तो 24 जनवरी 1929 को वहाँ पर बड़ौदा प्रसाद नाम के फर्जी नाम से ठहरा था फणींद्रनाथ घोष, याद रखिए 24 जनवरी 1929 को, और इसी के बारे में वो अपना बयान देता है। उसका बयान खत्म होता है। अगला गवाह है 254 नंबर, नाम है इसका अमरनाथ शर्मा, पिता का नाम है पंडित बूटामल, जाति है ब्राह्मण, उम्र है 38 साल। द साइंटिफिक अपरेटस एंड केमिकल वर्क्स लिमिटेड, इसका ये सेक्रेटरी है, सचिव है आगरा में ही, और इसके यहाँ से कुछ सामान बम में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान खरीदे गए थे, जिसके बारे में ये बयान देता है। और कैश मेमो जो सामान खरीदे गए थे बम बनाने वाले, उसका जो कैश मेमो है उसकी पुष्टि करता है, शिनाख्त करता है कि हाँ ये मेरा कैश मेमो है, ये सब खरीदारी ये हमारे दुकान का कैश मेमो है। फिर अगला गवाह है गवाह संख्या 255, दुर्गा प्रसाद शर्मा, पिता का नाम मुंशी बैजनाथ, जाति में कायस्थ, उम्र 28 साल। ये वहाँ का सेल्समैन है उसी दुकान का, यानी द साइंटिफिक अपरेटस एंड केमिकल वर्क्स। और ये बताता है कि 23 फरवरी 1929, 8 मार्च 1929, 13 मार्च 1929 और 18 मार्च 1929 को एसिड इसने बेचा था। साथ ही 3 अप्रैल 1929 को भी इसने एसिड बेचा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका जिक्र है। इसकी गवाही यहीं खत्म होती है।
गवाह संख्या 256 अगला गवाह है, नाम है इसका सईदुल्लाह, पिता का नाम समीदुल्लाह, जाति में पठान, उम्र है 25 साल और ये अलीगढ़ का रहने वाला है। हींग की मंडी वाले मकान की जब तलाशी हुई थी 4 मई 1929 को तो ये गवाह बना था और ये बताता है कि हम मेरी गवाही में वहाँ तलाशी ली गई थी, ये सामान मिला था, कुछ का शिनाख्त करता है। अगला गवाह है 257, गवाह संख्या 257 का नाम है ब्रिजभूषण, पिता का नाम है कुंज बिहारी लाल, जाति में लिखा हुआ है आर्य, 44 साल इसकी उम्र है, क्लर्क है ये कमांडिंग रॉयल इंजीनियर्स ऑफिस। ये बताता है कि आर्य समाज गुरुकुल स्टेशन पर जो है रावलपिंडी में, वहाँ ये सेक्रेटरी था और ये जय गोपाल की शिनाख्त करता है। अगला गवाह आता है 258, नाम है इसका धर्मवीर, पिता का नाम लहिनूराम, जाति में लिखा हुआ आर्य, उम्र है 32 साल, ये चपरासी है। आर्य समाज वहीं रावलपिंडी में जहाँ ये पिछला गवाह था ब्रिजभूषण, वहीं पर ये वो सचिव था और ये है चपरासी। ये शिनाख्त करता है जय गोपाल और हंसराज बोहरा का। इसके बाद अगला गवाह है 259 नंबर, नाम है इसका गोपाल कृष्ण, पिता का नाम हकीम हरिचंद, जाति में लिखा हुआ है अरोड़ा, उम्र है 19 साल, ये मैनेजर है हरि अमृत भंडार रावलपिंडी में। ये हंसराज बोहरा की शिनाख्त करता है। अब देख लीजिए कि इस दिन की जो गवाही शुरू हुई थी आगरा के मकान की तलाशी, सबसे पहले तो लिखावट वाला जो जिसने लिखाई की शिनाख्त की थी, जांच की थी, उसने गवाही दी। फिर आगरा में जो मकान था उससे संबंधित गवाहियां हुई और अब रावलपिंडी के लोग गवाही दे रहे हैं। याद रखिए कि अब ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है, तब वो संयुक्त हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान का हिस्सा था। वहाँ से ये वहाँ के बारे में गवाहियाँ हो रही हैं लाहौर में। ये अगला गवाह आया है, गवाह संख्या 260। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस रावलपिंडी के लोग रावलपिंडी के बारे में ये लोग क्या गवाही में बता रहे हैं। गवाह संख्या 260 का नाम है रुलिया राम, बाप का नाम है गंगाराम, उम्र है इसकी 18 साल, बावर्ची है डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में ये बावर्ची था। ये गवाही में कह रहा है कि मैं दिसंबर 1928 में डीएवी कॉलेज लाहौर के हॉस्टल में बावर्ची खाना नंबर 14 में काम किया करता था। उन दिनों देशराज जो उस समय वहाँ पढ़ता था और एक होटल के कमरा नंबर 28 ब्लॉक बी में रहता था। मैंने देशराज को विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में भी, स्पेशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी अन्य अभियुक्तों के साथ कटघरे में बैठे हुए देखा था और शिनाख्त की थी। कभी कभी देशराज के पास 2-3 गेस्ट आया करते थे। और फिर ये देखता है सरकारी गवाह जय गोपाल को और कह करके कहता है कि यह व्यक्ति भी कभी कभी देशराज के पास खाना खाया करता था। उसके बाद फिर गवाह संख्या 261, नाम है इसका मिल्खी राम, पिता का नाम है बाबूराम, जाति में लिखा हुआ है ब्राह्मण, उम्र है 13-14 साल। ये डीएवी कॉलेज लाहौर में कर्मचारी था, लेकिन अब ये रहता है होशियारपुर जिला के रायपुर में जब ये गवाही देने आया है। और ये बता रहा है मैंने बावर्ची खाना नंबर 14 हॉस्टल डीएवी कॉलेज में मैं काम करता था। इस बात को 1.5 साल हो गया करीब। ये बता रहा है कि 18 महीने पहले की लगभग बात है। और देशराज जो अभियुक्त है उस समय कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज बोर्डिंग हाउस के कमरा नंबर 28 ब्लॉक बी में रहता था। जब मैंने स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में गवाही दी थी तो मैंने देशराज को अन्य अभियुक्तों के साथ कटघरे में बैठे हुए देखा था और शिनाख्त की थी। जिस दिन एक अंग्रेज को पुलिस के दफ्तर के सामने मारा गया था, उस दिन देशराज 2 साइकिलें शौचालय के पास से उठाकर अंदर लाया था। एक जामुन के पेड़ के नीचे जो बावर्ची खाना नंबर 14 के करीब है छोड़ गया और एक वह खुद ले गया। यह शाम की घटना है। थोड़ी देर बाद एक और बाबू आया जिसके पास साइकिल थी। उसने पूछा कि देशराज जो 2 साइकिलें लाया था वो कहाँ हैं। मैंने कहा कि एक साइकिल वह खुद ले गया और दूसरी साइकिल जामुन के पेड़ के नीचे छोड़ गया है। थोड़ी देर बाद 3 और बाबू वहां आए। जिस समय पहला बाबू मुझसे साइकिल के बारे में पूछ ही रहा था, उसी दौरान 3 और बाबू आ गए थे और उनमें से 2 साइकिल लेकर चले गए और वह पहला बाबू और इन तीनों में से एक पीछे रह गया। फिर यह दोनों उस साइकिल को ले गए जो जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था।
मैं जय गोपाल, जो सरकारी गवाह है, उसको अदालत में देख रहा हूँ। ये वही व्यक्ति है जिसने पहले मुझको साइकिल के बारे में आकर के पूछा था और जिसकी साइकिल दूसरे 2 बाबू ले गए थे, और फिर यह और इसका साथी जामुन के नीचे वाली साइकिल ले गए। मैंने उस बाबू को किला की परेड में शिनाख्त में पहचाना था और उसने भी मुझको पहचाना था। यह व्यक्ति और उसका साथी उस दरवाजे के बाहर चले गए जो शौचालय की तरफ जाता था। दरवाजा शौचालय के नज़दीक था। ये मिल्खी राम जो गवाही दे रहा है, ये उस दिन के बारे में गवाही दे रहा है जिस दिन सैंडर्स को मारा था क्रांतिकारियों ने। तो इसके पास ये देखा था कि वहाँ पर देशराज ने साइकिल लगाई है, एक साइकिल फिर लेकर के वो चला गया था। एक साइकिल के बारे में वो बताता है कि पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी की गई थी। सबसे पहले वहाँ पर आता है जय गोपाल, जो इससे पूछता है कि देशराज कहाँ साइकिल खड़ा किया है हो, और फिर कहता है कि 3 और लोग आए। वो 3 लोग थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु, और फिर वो लोग साइकिल से निकलते हैं। उसके बारे में ये गवाही दे रहा है। अगला गवाह है 262 नंबर। इसका नाम है लाला गुरुदत्त, पिता का नाम लाला करमचंद। जाति में लिखा हुआ है हिंदुस्तानी, उम्र है 35 साल। ये अमेठी राज के कुमार राणा जय सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो गवाह संख्या 262 हैं। ये अब जा करके प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए हैं। ये जिस समय की गवाही देने आए हैं तब ये नेशनल कॉलेज लाहौर के हेडमास्टर थे। ये बता रहे हैं कि मैं नेशनल स्कूल लाहौर में हेडमास्टर था। अक्टूबर 1922 से अक्टूबर 1926 तक मैं हेडमास्टर रहा। मैं जय गोपाल को अदालत में देख रहा हूँ, इसको मैं जानता हूँ। यह मेरे समय में कोई 3 साल तक इस स्कूल में स्टूडेंट रहा और यह स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहता था। जब स्कूल बंद हुआ तो यह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल बंद होने पर बाकी लड़कों की छुट्टी कर दी गई थी, मगर 10वीं कक्षा के लड़कों को रहने दिया गया था, जिसमें कुल 3 लड़के थे। उनमें बोर्डिंग में रहने वाला सिर्फ जय गोपाल था, क्योंकि पहला बोर्डिंग जो ब्रैडलॉ हॉल के करीब था टूट गया। इसलिए जय गोपाल को शहर के परी महल में एक कोठरी रहने को दी गई। जब जय गोपाल हमारे स्कूल में पढ़ता था तो उसके विषय अंग्रेजी, फोटोग्राफी, विज्ञान आदि थे। विज्ञान के सामान के कमरे की चाबी बारी बारी से विद्यार्थियों के पास रहा करती थी। यह उन दिनों का जिक्र है जब स्कूल चल रहा था। जय गोपाल ने भी अपनी बारी में चाबी जरूर रखी होगी, क्योंकि सबको बारी बारी से चाबी रखने का मौका दिया जाता था। विज्ञान का कमरा खास तौर पर मेरे जिम्मे था। एक बार 1924 और 1925 की बात है कि एक पारे की बोतल गुम हो गई थी। चीज़ें तो कई बार गुम हो जाती थी, मगर यह इसलिए मुझे याद है कि इसकी जांच मैंने की थी। बोतलों पर स्कूल के नाम के लेबल्स लगे होते थे। जो बोतल एग्जिबिट P41 मुझे अदालत में दिखलाई गई है, उसमें पारा है। इसी तरह की बोतल हमारे स्कूल से गुम हुई थी। जांच से पता नहीं चला कुछ कि कहां कौन ले गया। जब मैंने अक्टूबर 1926 में स्कूल का चार्ज छोड़ा तो पुस्तकालय की कुछ पुस्तकें गुम पाई गईं। हमारे पुस्तकालय में मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स नामक पुस्तक मौजूद थी। मैं नहीं कह सकता कि यह गुमशुदा, यह खोई हुई किताबों की सूची में शामिल थी या नहीं। हमारी सब पुस्तकों पर स्कूल की मुहर लगाई जाती थी और उन पर एक नंबर होता था। यह जो किताब यहाँ अदालत में है, एग्जिबिट P364, उसको देख करके ये मैं कह सकता हूँ कि इसके पहले पृष्ठ पर से कोई चीज़ खुरची हुई मालूम होती है, स्क्रैच किया हुआ है, और इससे लगता है कि यहाँ पर शायद मोहर मारा हुआ था। हमारे स्कूल की मोहर अंडे के शक्ल की थी, अंडाकार था वो जो मोहर था, और इतनी ही बड़ी थी जैसे कि छिली हुई मालूम होती है। पंडित यशपाल नेशनल स्कूल में मास्टर थे। उन्होंने नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की थी और फिर हमारे स्कूल में 1 साल से ज़्यादा समय तक मास्टर रहे। शायद 1925 में वो मास्टर रहे थे, शिक्षक रहे थे। जब स्कूल टूटा तो मास्टर यशपाल चले गए। गवाह संख्या 262 लाला गुरुदत्त के साथ ही 29 जुलाई 1930 की जो कार्यवाही है अदालत की, वो खत्म हो जाती है। अंतिम गवाही में बता रहे हैं कि इनके यहाँ जय गोपाल पढ़ा है और उसके पास भी चाबी, अलग अलग जो विज्ञान की प्रयोगशाला थी उस सभी स्टूडेंट के पास बारी बारी चाबी रहती थी, तो उसके पास भी ये चाबी रही होगी। और ये सच है कि वहाँ से एक बोतल गायब हुई थी। वो पारे की बोतल थी, अदालत में जैसा रखा वो ऐसे ही बोतल थी,
ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल वही, लेकिन वैसी ही बोतल थी। फिर एक किताब के बारे में कहते हैं कि हमारे लाइब्रेरी से कुछ किताबें गायब हुई थी, उसमें से एक किताब मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स नाम की जो किताब थी वो गायब हो गई थी। क्योंकि किताब पर हमारे यहाँ मुहर मारा रहता था, हर किताब पर एक नंबर रहता था, तो मुहर की जगह देख रहे हैं किताब में वहाँ पर खुरचा हुआ है, कुछ मिटाया हुआ है, तो इससे लग रहा है कि वहाँ से मुहर ही मिटाया गया है और अदालत में ये किताब रखी हुई है, शायद ये वहीं की किताब है। और इसके साथ ही ये 29 जुलाई 1930 की गवाही खत्म हो रही है। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे की गवाही देखेंगे। आप देख रहे हैं सुप्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस, जिसका नाम द फ्रीडम पर दिया गया है, भगत सिंह का मुकदमा। और इसमें पिछले दिनों की गवाहियां आप देखना चाहते हैं तो श्रृंखला के पिछले वीडियो देखिए। इस श्रृंखला के पिछले वीडियो को तलाशने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अपने YouTube में जाइए, एक जगह वहाँ होगा प्लेलिस्ट, और द फ्रीडम खोलने पर मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो भगत सिंह का मुकदमा नाम से एक होगा, उसमें सारे वीडियो हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जानने वालों में जिनकी रुचि है क्रांतिकारियों में, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन्हें चैनल के बारे में बताइए। बहुत आप सभी का आभार रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।